हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो इस वीडियो सीरीज के अप्रिशिएशन एंड पॉजिटिव कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से मैक्सिमम लोगों का कमेंट बॉक्स में ये कहना था कि ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताई जाएं जो लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर सके विदाउट एनी थ्योरेटिकल ज्ञान। इस वीडियो में हम ऐसी एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो आप लाइव मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। मेरा नाम है सी रजिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की। ये स्ट्रेटजी काफी बिग ट्रेडर्स यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में और बहुत ही लॉजिकल स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी आप सुबह 9:15 बजे से 10:30-11 बजे के बीच में यूज कर सकते हैं, जिस टाइम पे मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं रेंज ब्रेकआउट में रेंज क्या होता है। दो बाउंड्रीज के बीच में एक बॉक्स टाइप का जो पैटर्न बनता है उसे हम रेंज कहते हैं, और जब वह पैटर्न ब्रेक होता है तो उसे हम ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट कहते हैं। इंस्टा ट्रेड स्क्रीन पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं, रेंज कुछ इस तरह की होती है जिसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस के जरिए। इसको अगर हम लॉजिकली समझने की कोशिश करें तो रेंज बनती क्यों है। रेंज मतलब बॉक्स पैटर्न चार्ट पे आपको कब देखने को मिलेगा, जब बुल्स एंड बियर्स दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है, मार्केट को कोई एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये जब क्लियर नहीं होता है तब हमें रेंज देखने को मिलती है। रेंज फॉर्म होने के बाद जब भी ब्रेकआउट होता है तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि कोई एक पार्टी जीत चुकी है। बुल्स या बियर्स में से कोई एक पार्टी जीत चुकी है। अब मार्केट के उसी डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक लंबे स्ट्रगल के बाद किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, मतलब बुल्स या बियर्स में से किसी एक की जीत हुई है, तो अब मार्केट के उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट याद रहे, ब्रेकआउट बहुत ही क्वालिटी वाला ब्रेकआउट होना चाहिए। एक फेक ब्रेकआउट भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, बट ब्रेकआउट एक बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो क्वालिटी ब्रेकआउट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक परफेक्ट ब्रेकआउट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपको ये 5 चीजें किसी भी ब्रेकआउट में देखने को मिलती है तो ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ब्रेकआउट के सक्सेस होने के चांसेस 80% से ज्यादा होते हैं। क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली, कैंडल की साइज। द साइज ऑफ द कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैंडल जो है बहुत ही छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। एक बड़ी मीडियम साइज या बड़ी कैंडल के साथ आप ब्रेकआउट होगा तो वह एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। सेकेंड, बॉडी सॉलिड होनी चाहिए, उसमें विक्स जो है बहुत ही कम होनी चाहिए और सॉलिड बॉडी का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, तब वो कैंडल एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल होती है। थर्ड, ब्रेकआउट शुड बी विद स्पीड। आपको ब्रेकआउट अगर बहुत ही धीरे धीरे होते हुए दिख रहा है तो वो इंडिकेशन है फॉल्स ब्रेकआउट के। ब्रेकआउट बहुत ही स्पीड के साथ होना चाहिए, जो रेंज है उसको बहुत ही स्पीड के साथ ब्रेकआउट ब्रेक करें। फोर्थ, there should be a good amount of volume in the breakout। ब्रेकआउट कैंडल में आप अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से तो ज्यादा ही होना चाहिए। वह एक इंडिकेशन है कि ब्रेकआउट कैंडल एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल है। उसमें वॉल्यूम आ रहा है, मतलब उसमें बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट ज्यादा है, इसीलिए वह एक परफेक्ट ब्रेकआउट में क्वालिफाई हो जाता है। एंड फिफ्थ इज, ब्रेकआउट कैंडल के बाद आपको एक फॉलो अप कैंडल देखने को मिलना चाहिए। अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड में है तो ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में ही आपको एंट्री लेनी चाहिए। वह एक कंफर्मेशन कैंडल होती है आपके परफेक्ट ब्रेकआउट का। और अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो रेड कैंडल के बाद आपको नेक्स्ट जो रेड कैंडल होगी उसका वेट करना है एंट्री लेने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये 5 चीजें अगर आपको किसी ब्रेकआउट में देखने को मिलती हैं तो वह ब्रेकआउट एक परफेक्ट ब्रेकआउट होगा। उस ब्रेकआउट के फॉल्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बात बहुत ही सिंपल है, आपको एक रेंज देखना है चार्ट पे, एक बॉक्स पैटर्न बनते हुए देखना है चार्ट पे, एंड देन उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। एक परफेक्ट ब्रेकआउट होने के साथ ही आप उसी डायरेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, नीचे की साइड में ब्रेकआउट होता है तो पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि हम चार्ट पे दिन भर बॉक्स पैटर्न ढूंढते रहें, कब बॉक्स पैटर्न बन रहा है ये पता करने के लिए हमें दिन भर चार्ट स्क्रीन को देखना पड़ेगा, तब हम बॉक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे। जी नहीं, बॉक्स पैटर्न ढूंढने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक देता हूं जो आप लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। देखिए, सुबह 9:15 बजे से 10:30 बजे के बीच में मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्शन होता है। उस टाइम पे मार्केट एक्टिव होता है। उस टाइम पे आपको वन साइडेड रैली देखने को मिलती है मार्केट में।
और उसी टाइम पे आपको बॉक्स पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइम पे अगर आप बॉक्स पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें और उसका जो ब्रेकआउट होगा उसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज 9:15 से 10:30 के बीच में मार्केट एक्टिव होता है। सो ये स्ट्रेटजी आप मार्केट में 1:30 से 2 बजे के बाद भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट दोबारा से एक्टिव हो जाता है। सो आप ये स्ट्रेटजी जो है सुबह 9:15 से 10:30 के बीच में और 1:30 बजे से 3:30 के बीच में यूज कर सकते हैं, जब मार्केट हमें एक्टिव होता है। सो इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है आइए आगे समझते हैं। सो देखिए, जब भी मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे तो 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली, या तो मार्केट लगातार ऊपर चले जाएगा, सेकंड या तो लगातार मार्केट नीचे जाएगा, थर्ड या तो मार्केट में स्ट्रगल देखने को मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में ही एक रेंज फॉर्म होते हुए दिखेगी। सो हमें मार्केट में ओपन होते ही एंट्री नहीं लेना है, हमें वेट करना है रेंज फॉर्म होने का। मार्केट अगर लगातार ऊपर जाता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, लगातार नीचे जाता है तब भी हमें कुछ नहीं करना है। जिस दिन मार्केट में आपको रेंज देखने को मिलेगी उसी दिन हमारा सेटअप एक्टिव होगा, उसी दिन हमको ट्रेडिंग करनी है। सो आपको मार्केट को खुलते ही 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 मिनट की कैंडल रहेगी, उससे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, रेंज फॉर्म होने का वेट करना है। जैसे ही आपको रेंज फॉर्म होते हुए दिखे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से रेंज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे मार्केट में ढूंढेंगे? सो हॉरिजॉन्टल लाइन आप इंस्टाट्रेड स्क्रीन पे जाके ड्रॉ कर सकते हैं। आप इंस्टाट्रेड स्क्रीन पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको लाइन बटन देखने को मिलेगी। लाइन बटन पे क्लिक करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां भी प्लेस करके क्लिक करेंगे वहां पे वह लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से आप रेंज को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ऊपर का और नीचे का बॉर्डर तय कर दीजिए, जिससे आपकी एक रेंज बन जाए। अब हमें वेट करना है उस रेंज के ब्रेकआउट होने का। और ध्यान रहे, रेंज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, बुल्स एंड बियर्स का स्ट्रगल उतना ही ज्यादा होगा, इनडिसिसिवनेस मार्केट में उतनी ही ज्यादा होगी। और रेंज बड़ी होने के बाद जब ब्रेकआउट आता है किसी एक डायरेक्शन में, बट ब्रेकआउट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो किसी एक डायरेक्शन में अच्छी क्वालिटी वाला ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो उस डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव, लंबा मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी, अगर ब्रेकआउट आपने बहुत सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया और रेंज बहुत ही अच्छे से आपने देखने को मिली है, तो इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% ज्यादा हो जाती है मार्केट में। ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत आपको एंट्री नहीं लेना है। ब्रेकआउट होने के बाद आप फॉलो अप कैंडल का वेट करेंगे, उसी में आप एंट्री लेंगे। फॉलो अप कैंडल क्या होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, देन हो सकता है मार्केट थोड़ी थोड़ी रेड कैंडल्स बनाए। तो रेड कैंडल के बाद एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलती है, तो उस कैंडल पे आप एंट्री लें और स्टॉप लॉस होगा आपका ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। सो आपका एंट्री पॉइंट डिटरमाइन हो गया है, स्टॉप लॉस लेवल डिटरमाइन हो गया है, तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो आइए इंस्टाट्रेड स्क्रीन पे परफेक्ट रेंज ब्रेकआउट के सेटअप देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, एक रेंज फॉर्म होती है एंड देन एक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है। सो आप अगर फॉलो अप कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिलता है रेंज ब्रेकआउट में। वैसे ही अगर आप नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट देखने की कोशिश करें तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे चला जाता है। तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, नीचे की साइड में ब्रेकआउट होगा तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। तो ये चार्ट पे आप देख पा रहे हैं ब्रेकआउट कैंडल के परफेक्ट एग्जांपल। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, एक ऊपर की साइड का ब्रेकआउट आपको देखने मिल रही है, ग्रीन कैंडल। देखिए किस तरीके की इसकी बॉडी है, सॉलिड बॉडी, कैंडल की साइज बहुत बड़ी और विदाउट एनी विक, आपको विक देखने को नहीं मिलेंगी, शैडोज देखने को नहीं मिलेंगी। सो ये जो है एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल की कैटेगरी में आती है। सो इस स्ट्रेटजी में परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ आप पाएंगे आपके ज्यादातर ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको जबरदस्ती कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा मार्केट में तभी आप एंट्री लेंगे। मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेना, लगातार नीचे जा रहा है एंट्री नहीं लेना, आपको रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री लेना है। और ध्यान रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करें ट्रेडिंग में। अगर आपके डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है, आपके डायरेक्शन में इंडेक्स जा रहा है, तो आप उसी डायरेक्शन में अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते चलिए, अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। सो ये थी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मार्केट में रैंडमली ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, किसी एक सेटअप के जरिए ट्रेड कीजिए। तो इस स्ट्रेटजी के जरिए आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस थोड़े बेहतर होंगे। तो आई होप आपको रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी समझ में आई होगी और इससे जुड़ी सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.